प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ क्या है और पदार्थ कितने प्रकार के हैं। तो कल हमने पढ़ा था तो पदार्थ के बारे में पढ़ा था और पदार्थ 7 प्रकार के माने गए हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। 7 प्रकार के माने गए थे। उसके अंतर्गत हमने सबसे पहला जो पदार्थ है द्रव्य, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के अंतर्गत गुण एंड कर्म। वैशेषिक दर्शन में जो पदार्थ है गुण एंड कर्म, वो क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गुण की। वैशेषिक दर्शन में जो 7 पदार्थ माने गए हैं उसमें गुण एक द्वितीय पदार्थ है। द्रव्य आश्रित कर्म से भिन्न गुण का अपना और कोई गुण नहीं होता। यदि द्रव्य पर आश्रित है गुण और ये कर्म से भिन्न होता है और गुण का अपना और कोई गुण नहीं होता है। गुण क्या है? द्रव्य की स्थिर अवस्था है, मतलब ये चलती नहीं है, एक स्थिर अवस्था है। गुण हमेशा कर्म से भिन्न होता है। वैशेषिक दर्शन में गुणों की संख्या 24 मानी गई है। गुणों की संख्या 24 मानी गई, 24 मानी गई है। न तो उससे न्यून न ही अधिक, न तो 24 से कम मानी गई है न ही इससे अधिक। और ये माना गया है कि अगर हम जो गुणों की संख्या है 24 से कम मानते हैं तो जगत के सभी तथ्यों की व्याख्या संभव नहीं। जगत में जितने तत्व हैं उनकी व्याख्या संभव नहीं है, तथा वहाँ अव्याप्ति दोष आ जाता है। अव्याप्ति दोष आ जाता है। और अगर इन गुणों की संख्या जो 24 से अधिक माने तो वहाँ अतिव्याप्ति दोष दिखता है। अतः वैशेषिक दर्शन में जो गुणों की संख्या 24 ही मानी गई है। वैशेषिक दर्शन में जो गुण है, जहाँ द्रव आश्रित होते हैं, द्रव पर आश्रित होते हैं और संख्या में 24 माने गए हैं। वहीं जो सांख्य दर्शन में जो गुण है स्वयं द्रव रूप होते हैं, मतलब द्रव के अंदर ही गुण प्रकृति के ही रूप है, प्रकृति में ही पाए जाते हैं, सतरजतम, तथा संख्या में 3 माने गए हैं। और जो वैशेषिक दर्शन में गुण माने गए हैं 24, वो इस प्रकार है: रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, सुख, दुख, इच्छा, देश, प्रयत्न, बुद्धि या ज्ञान, संस्कार, धर्म और अधर्म। तो इस प्रकार वैशेषिक दर्शन में 24 गुण माने गए हैं। अब हम बात करते हैं कर्म की। कर्म क्या है वैशेषिक दर्शन में? तो कर्म क्या है? तीसरा पदार्थ है। द्रव के बारे में अध्ययन कर ले, गुण का भी हो गया। अब हम बात करते हैं कर्म की। द्रव आश्रित गुण से भिन्न, ये भी कर्म भी द्रव पर आश्रित है, गुण से भिन्न है। ये गुण से भिन्न है, लेकिन क्रिया का हेतु होता है जो कर्म कहलाता है। द्रव आश्रित गुण से भिन्न, क्रिया का हेतु कर्म कहलाता है। चलनात्मक कर्म मतलब क्रिया का हेतु। जगत में हम जितनी भी गति व परिवर्तन है, जगत में जितना और गति व परिवर्तन है, वह सब कर्म से ही संभव। कर्म के कारण ही जगत में जितनी भी गति व परिवर्तन है वह कर्म के कारण ही होता है। वैशेषिक दर्शन में कर्म प्रमुख रूप से 5 प्रकार के माने गए हैं, जो इस प्रकार है: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। सबसे पहले बात करते हैं कर्म की उत्क्षेपण। उत्क्षेपण मतलब ऊपर की ओर उछालना, उत्क्षेपण है। जब हम कोई चीज़ ऊपर की ओर उछालते हैं तो वह उत्क्षेपण कहलाती है। जैसे गेंद को ऊपर की ओर, जो गेंद है अपने पास कोई, तो उसको हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उत्क्षेपण के अंतर्गत आती है। दूसरी बात करते हैं हम अवक्षेपण की। अवक्षेपण मतलब नीचे की ओर गिराना। अवक्षेपण, गेंद है उसको नीचे की तरफ, जैसे हम गेंद है कोई अपने पास पड़ी, उसको नीचे की ओर गिराते हैं तो अवक्षेपण कहलाती है। तीसरे कर्म की बात करते हैं आकुंचन। आकुंचन मतलब सिकुड़ना, कोई वस्तु सिकुड़ जाती है, सिकुड़ना ही आकुंचन है। जैसे
हाथ पैरों को अपन मोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आंकुचन हो जाएगा। चौथी बात करते हैं प्रसारण की। प्रसारण मतलब फैलाना ही प्रसारण, कोई चीज़ को हम फैलाते हैं वो प्रसारण कहलाता है। जैसे हम रबर है कोई, उसको हम खींचते हैं, वो या हाथ पैरों को हम सीधा करना है, फैला देते हैं मुड़े हुए, तो ये भी प्रसारण के अंतर्गत आता है। और पांचवी बात है गमन। तो उक्त चारों के अतिरिक्त अन्य सभी जो प्रकार की क्रियाशीलता है वो गमन के अंतर्गत आती है। जैसे पानी बहना या मानव का चलना, हंसना, बोलना, ये सभी गमन के अंतर्गत आती है। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन में जो 5 प्रकार के कर्म माने गए हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आंकुचन, प्रसारण और गमन। और हम देखते हैं वैशेषिक दर्शन में इस प्रकार जगत की जो गति है इसको 5 भागों में बांटा गया है। अगले चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे जब द्रव्य गुण कर्म जो पदार्थ हैं, 7 पदार्थ, 3 पदार्थ हो गए हैं द्रव्य गुण कर्म। अगले अध्याय में हम कल या परसों जो भी पढ़ेंगे सामान्य के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य या यूनिवर्सल क्या थे। धन्यवाद।